नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध गायक मोहम्मद रफ़ी साहब ने छत्तीसगढ़ी भाषा में भी अपनी आवाज़ दी है। और एक नहीं कई ऐसे गीत हैं जो मोहम्मद रफ़ी साहब ने छत्तीसगढ़ी भाषा में अपनी आवाज़ दी है। यूँ तो मोहम्मद रफ़ी साहब ने हर तरह की भाषा में अपनी आवाज़ दी है, चाहे वो गुजराती हो, मराठी हो, भोजपुरी हो, सिंधी हो या फिर और अलग भाषा हो। बहुत सारे भाषाएं हैं जिनमें मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपनी आवाज़ दी है, लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं मोहम्मद रफ़ी साहब के छत्तीसगढ़ी भाषा की। तोर पैरी के झनर क्योंकि झनर मोहम्मद रफ़ी साहब ने छत्तीसगढ़ी भाषा में कई गीत गाए हैं, जिसे सुनकर आप बस सुनते ही रह जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे मोहम्मद रफ़ी साहब के छत्तीसगढ़ी गीतों की। कहीं मोर रानी के प्रीत के दिया मझन छाए बदरा। वैसे तो मोहम्मद रफ़ी साहब ने पहली बार छत्तीसगढ़ी गीत को अपनी आवाज़ दी 1965 की फिल्म कही देबे संदेश, और इस फिल्म में कई गीत मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाए थे। आइए कौन कौन से गीत मोहम्मद रफ़ी साहब ने फिल्म कही देबे संदेश में गाए, मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहला है तोर पहरी के झनर झनर, तोर चूड़ी के खनर खनर। और इस गीत को बहुत अपनी खूबसूरत आवाज़ में मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपनी आवाज़ दी। और इस गीत के साथ ही दोस्तों, इस फिल्म में एक और गीत मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया। गीत के बोल हैं झमकत नदिया बहनी लागे पर्वत मोर मितान हवै रे भाई। और इस गीत को भी बहुत अपनी खूबसूरत आवाज़ में मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपनी आवाज़ दी। और इस फिल्म का संगीत मलय चक्रवर्ती जी ने दिया। और दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ी गीत काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई। तोर पैरी के झनर झनर मैं बेटा हूँ ए धरती के। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये छत्तीसगढ़ की पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म है और ये फिल्म सुपर डुपर हिट रही। और ख़ास बात यह है कि इस फिल्म में बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध गायक मोहम्मद रफ़ी साहब ने भी अपनी आवाज़ दी, जिसे काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया। और इस फिल्म के साथ ही दोस्तों, 1971 में आई छत्तीसगढ़ी फिल्म घर द्वार, और इस फिल्म में भी मोहम्मद रफ़ी साहब ने बहुत अपनी खूबसूरत आवाज़ में कई गीत गाए थे। आइए कौन कौन से गीत मोहम्मद रफ़ी साहब ने इस फिल्म में गाए, मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहला है सुन सुन मोर माया पीरा के संगवारी रे। ये गीत बेहद ही ज़्यादा पॉपुलर हुई और आज भी ये गीत हर किसी के ज़ुबान पर है। वैसे तो इस गीत को बहुत अपनी खूबसूरत आवाज़ में बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध गायक मोहम्मद रफ़ी साहब और सुमन कल्याणपुरी जी ने अपनी आवाज़ दी। और इस फिल्म का दूसरा गीत है हो गोंदा फूलगे मोर राजा गोंदा फूलगे मोर बैरी। और इस गीत को भी बहुत अपनी खूबसूरत आवाज़ में मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपनी आवाज़ दी, जिसे आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया। और इस गीत के साथ ही आज अध रथिया मोर फूल बगिया माँ, इस गीत को भी मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपनी आवाज़ दी। और दोस्तों, घर द्वार फिल्म का संगीत सुप्रसिद्ध संगीतकार जमाल सिंह जी ने दिया और लिरिक्स हरी ठाकुर साहब ने दिया। और यह फिल्म भी छत्तीसगढ़ी में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई। और दोस्तों, कही देबे संदेश सुपर डुपर हिट रही। इसके साथ ही घर द्वार फिल्म भी सुपर डुपर हिट रही, क्योंकि उस टाइम पे छत्तीसगढ़ी में ज़्यादा फिल्में नहीं बनती थी। और कही देबे संदेश ये पहली छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़ी फिल्म है। फिर इसके बाद घर द्वार फिल्म आई और इसे भी बहुत ही ज़्यादा पसंद किया गया। और इस फिल्म में भी मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपनी आवाज़ दी। यूँ तो बॉलीवुड के से और बड़े बड़े सिंगर हैं जिन लोगों ने छत्तीसगढ़ी भाषा में अपनी आवाज़ दी है। मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ ही महेंद्र कपूर, लता मंगेशकर, अनुराधा पंडवाल, साधना सरगम, मोहम्मद अजीज़, कुमार सानू, उदित नारायण, सोनू निगम और ऐसे बॉलीवुड के बहुत सारे बड़े बड़े सिंगर हैं जिन लोगों ने छत्तीसगढ़ी भाषा में अपनी आवाज़ दी है, जिसे काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया और आज भी पसंद कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये दो ही फिल्म है जिनमें मोहम्मद रफ़ी साहब ने छत्तीसगढ़ी भाषा में अपनी आवाज़ दी है, जिन्हें हम चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को यह जानकारी जो है वो कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे पूरा उम्मीद है ये जानकारी जो है वो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। तो और इसी तरह के जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स दोस्तों हमारे वीडियो वॉचिंग करने के लिए।